वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। कोई प्रॉब्लम है क्या? हॉस्पिटल ले चलूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं, बस खारिश हो रही थी। वैसे भी हम ऑफिस जाने से पहले डॉक्टर के पास गए तो थे, उन्होंने कहा था सब ठीक है, परेशान होने की बात नहीं। आज की मीटिंग में तुमने ऐसा बिहेव क्यों किया था? तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है? डील क्यों साइन नहीं की तुमने? तुम जानते हो ना, तुम और मैं पार्टनर्स हैं। मेरा भी कुछ कहने का हक है। देखो, मैं कोई पुतला नहीं हूं तुम्हारे लिए। आपके पोते ने अच्छी खासी डील तबाह कर दी। सब कुछ तैयार था। हम सिर्फ बारान साहब का इंतजार कर रहे थे कि बारान साहब आएंगे और अच्छे मूड से डील साइन करेंगे, लेकिन सब जाया कर दिया। पता नहीं, शायद इनकी नजर में और बहुत से अहम काम होंगे, या फिर इनके जहन में कुछ और ही चल रहा है। यहां तक कि दुबई के लोगों के साथ भी इन्होंने मीटिंग नहीं की। उसका नतीजा क्या हुआ? इतना बड़ा मौका हाथ से निकल गया। वैल्यू गिर गई मार्केट में हमारी। गलती की तुमने बेटा। सब इंतजार कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस इंतजार नहीं करेगा। अपना काम छोड़ छाड़ कर इस लड़की के पीछे पड़ गए, जैसे सिर्फ तुम ही इसकी खातिर बदारात कर सकते हो और कोई नहीं। लगता है तुम अपनी प्रायोरिटी भूल गए हो। जबरदस्त दादी जान, आखिरकार इन्हें बहुत तजुर्बा जो है, ये तो सब जानती है। बिजनेस इंतजार नहीं करता। तुम मछली नहीं पकड़ सकते अपने हाथों को गीला किए बगैर। सुना तो होगा। इंसान को अच्छी तरह सोच समझकर और देखभाल कर फैसला करना चाहिए। ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं, जिंदगी का तजुर्बा है। मौका परस्ती की नियत दिल में लेकर फैसला करना जहालत होता है फिरात। हम मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। यह भी सोचना है कि हमारे साथ जुड़े लोगों को भी नतीजा भुगतना पड़ सकता है। बस मैंने सोच लिया है इस बारे में और मैं वही करूंगा। मेरे फैसले पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। हेलो। हमने फैसला कर लिया ऐसा ना?
हम जेहान के लिए बर्थडे पार्टी अरेंज करेंगे। और जहाँ तक वेन्यू की बात है तो हमने वही जगह चूज की है जहाँ तुम काम करती हो। उस कैफे के अलावा कोई और जगह नहीं मिली तुम लोगों को? नहीं, हमें नहीं मिली। तुम्हें वहाँ हमसे पहले जाना होगा। देखूंगी, लेकिन याद दिला दूं कि जिहान ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो ये बताओ तुम उससे कैसे मनाओगे? तुम इसकी फिक्र मत करो, वो मेरा काम है। बस ये बताओ कि तुम हमारी मदद करोगी या नहीं। नहीं कर सकती, मेरे पास वक्त नहीं। तुम मुझे बस लिस्ट भेज दो। मतलब तुम पार्टी में नहीं आओगी? नहीं, मैं नहीं आऊंगी। बेटी, जी अम्मी। बर्थडे में नहीं जाओगी क्या तुम? नहीं अम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, लेकिन क्यों? अगर सब दोस्त आ रहे हैं तो तुम भी जाओ। उसकी सालगिरह है, तुम्हें जाना चाहिए। अम्मी, वो लोग मेरे दोस्त नहीं हैं और उस पार्टी में बहुत सारे लोग भी होंगे। गहमा गहमी होगी, तस्वीरें खिंचवाना, वीडियोस बनवाना। आप जानती हैं मुझसे ये सब नहीं होता है। ये सब चीजें देखकर उलझन होती है मुझे। वो तुम्हारी मर्जी है, तस्वीरों के लिए मना कर देना जबरदस्ती थोड़ी है। बस ध्यान रखना, जाना चाहिए तुम्हें बेटा। बस इतनी सी बात नहीं है अम्मी, उसके लिए गिफ्ट भी तो लेना पड़ेगा ना। वो अमीर लड़का है, वैसे भी सस्ती चीजें उसे पसंद नहीं आएंगी। उसके पास हर चीज ब्रांडेड या ट्रेंडी होती है। मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आएगा, तो इसलिए नहीं जा रही हूँ। अफसोस है कि तुम महरूम हो इन सारी चीजों से बेटा। वाकई हम बहुत गरीब हैं। मेरी बच्ची, हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। इसीलिए कह रही हूँ, बाहर जाओ, एंजॉय करो। अम्मी, मुझे तो आपके साथ ही मजा आता है। मुझे किसी और पार्टी का कोई शौक नहीं है। माँ बेटी की पार्टी सबसे बेस्ट है। इधर आओ मेरे पास। अम्मी। अच्छा चलिए बस करें। अपना काम छोड़ छाड़ कर इस लड़की के पीछे पड़ गए, जैसे सिर्फ तुम ही इसकी खातिर बदारात कर सकते हो और कोई नहीं। लगता है तुम अपनी प्रायोरिटी भूल गए हो। मुझे मालूम होता तो इतनी सैड मूवी ना लगाता। मेरी वजह से उसने काम को इग्नोर कर दिया। मेरी ही वजह से वो घर में सबके खिलाफ जा रहा है। शायद इनकी नजर में और बहुत से अहम काम होंगे, या फिर इनके जहन में कुछ और ही चल रहा है। यहां तक कि दुबई के लोगों के साथ भी इन्होंने मीटिंग नहीं की। गलती की तुमने बेटा। सब इंतजार कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस इंतजार नहीं करेगा। आ जाएं। माफ कर दो मुझे। मेरी वजह से तुम्हारे काम का लॉस हुआ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। मैं जानती हूँ तुम कितने हमदर्द इंसान हो, और जानती हूँ इसी वजह से तुम्हें उनकी मुखालफत भी सहनी पड़ती है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
क्या हो गया मेरी बच्ची? तुम्हारा चेहरा क्यों उदास लग रहा है? कोई बात नहीं आपा, ठीक हूँ मैं। क्या आप कजांदी भी बना रही हैं? आपने इसमें ज़ाफ़रान भी डाला है, खुशबू आ रही है। मुझे भी ये मीठा बहुत पसंद है, लेकिन मैं पहली बार आपको ये बनाते हुए देख रही हूँ। जिहान के लिए बना रही हूँ, उसे बहुत पसंद है। हर साल बनाती हूँ। हर साल का मतलब? या फिर जिहान की आज बर्थडे है आपा? हाँ बेटा। अब वो 18 साल का हो जाएगा। माशाल्लाह। शुक्रिया आपा। तुम्हारा भी शुक्रिया बेटा। मेरा बदकिस्मत जिहान बेटा हर साल अपनी बर्थडे पर माँ की बरसी मनाता है। कितना बदकिस्मत बच्चा है, कैसी कड़वी हकीकत है। अरे हसीन लड़की, कोई एक दिन तो फ्री निकाल लो ना। यकीन करो हम सारा दिन मौज मस्ती में अपनी मर्जी से गुजारेंगे। और आखिर हम क्यों ऐसे कॉलेज के बच्चों की तरह छुप छुप के मिलते हैं, बस दूर दूर से देखते रहते हैं। हम दोनों कहीं बाहर क्यों नहीं जाते? हाँ, तुम जो भी कहोगी मैं तुम्हें दिलाऊंगा। बहुत जल्द कंपनी में एक बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है, हमारे तो और भी ऐश हो जाएंगी। तुम देखना, मैं तुम्हें अपनी मलका बनाऊंगा। मलका देखना एक दिन फिरात कितनी ऊपर तक जाएगा, आसमान की बुलंदियों को छुएगा, और मैं अपने साथ सिर्फ तुम्हें लेके जाऊंगा। और फिर पता है, हम दोनों मिलकर नीचे वाले लोगों को देख रहे होंगे जो हम पर रश कर रहे होंगे। सब कुछ अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। ये तो मुझे परेशान लग रहा है। मुझे इससे बात करनी चाहिए। सालगिरह मुबारक हो जिहान, बहुत मुबारक हो तुम्हें। बहुत अफसोस हुआ। जिहान, तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। मुझे लगा तुम किसी बात को लेकर परेशान हो। अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ तो प्लीज बताओ मुझे। ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी तुम कुछ नहीं कर सकती। बल्कि तुम तो क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। काश कि तुम्हारी परेशानी दूर हो जाए, क्योंकि आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना जिहान। चाहकर भी मैं खुश नहीं हो सकता। मुझे तो खुशी देखे हुए भी पता नहीं कितना अरसा हो गया है। ये सब बेकार की बात है मेरे लिए। ठीक है, फिर भी अगर तुम कुछ कहना चाहो तो मैं हूं। ये क्या है? मैंने इसे अपने पास मौजूद सूत से बनाया है। ये बीनी है, तुम्हारे दोस्त के लिए। ये ऐसा तोहफा है जिसकी कोई कीमत नहीं। इसे कबूल करने वाले के पास दिल होना चाहिए। इतनी जहमत क्यों की आपने? थक गई होंगी। इसमें जहमत कैसी? छोटा सा तो काम था ये। और तुम्हारा दोस्त भी ये देखकर खुश हो जाएगा, और तुम्हें भी लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। और अच्छा ही है ना, वहाँ तुम्हारे सारे दोस्त होंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा। मेरी प्यारी अम्मी, काश कि हर कोई आपकी तरह अच्छा और मासूम होता। आप बहुत अच्छी हैं और इसके लिए शुक्रिया। लेकिन बेकार मेहनत की। मैं उन लोगों को पहले कह चुकी हूँ कि मैं नहीं आऊंगी। फिर भी इसे अपने बैग में रख लो। हो सकता है तुम्हारा इरादा बदल जाए और तुम चली जाओ। हाँ, क्या पता। चलो।
क्या हम कल जेहान की छोटी मोटी बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं? या अल्लाह, सब्र दे मुझे मेरे मालिक। तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? कल हमारे घर अफसोस होगा, बरसी है। कैसी बर्थडे? कौन सा जश्न मनाओगी? लेकिन मैं समझी नहीं, इसमें बुराई क्या है? ये सवाल तुम पूछ रही हो हमसे? तुम जानती नहीं कल हमारी आयत उनकी बरसी है। कल के दिन मेरी बहू का कत्ल हुआ था और वो दिन हमारे लिए किसी कयामत से कम नहीं। और तुम्हें जश्न मनाने का शौक चढ़ा हुआ है, हाँ? दरअसल आज पता चल ही गया कि तुम्हारा असली रूप क्या है। या फिर अपने बाप के कारनामे का जश्न मनाना चाहती हो, हाँ? तुम हम सबका मजाक बना रही हो ना? काश के ये दिन देखने से पहले मैं अंधी हो जाती। काश के मैं बहरी हो जाती तुम्हारे मुंह से ये सब सुनने से पहले। देखा तुम सबने, इतना सब कुछ होने के बाद अब ये मोहतरमा बर्थडे मनाना चाहती है। लेकिन दरअसल गलती हमारी है। अपने दुश्मन की लड़की को उठाकर मलिका बना दिया हमने। और ये क्यों हमारे साथ अफसोस मनाएगी? जाहिर है ये तो जश्न मनाएंगी। माफ करिएगा, मुझे अंदाजा नहीं था। मेरे कहने का ये मतलब। कमरे में जाओ। मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, आप लोग अपना खाना खाएं। इसने फिर से वही किया है, हमारे दरमियान जहर फैला दिया। क्या हम कल जेहान की छोटी मोटी बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं? आ जाए। जेहान, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसे ना बोलती। अगर आपके बाबा ने उस दिन मेरे माँ बाप पर गोली ना चलाई होती तो आज ये सब कुछ ना होता। मेरी अम्मी आज जिंदा होती, मेरे बाबा भी मोहताज ना होते और हमारे साथ टेबल पर बैठते, और मैं कल नॉर्मल लोगों की तरह अपनी बर्थडे सुकून से सेलिब्रेट कर रहा होता। ये आग आपके बाबा ने लगाई है, जिसने हम सबकी जिंदगियां जलाकर रख दी हैं। मैंने तो ये कबूल कर लिया है कि मेरे साथ हमेशा यही होना है, क्योंकि अपने बचपन से ही मैंने कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की। मैं एक चीज कभी भी भूल नहीं सकता, आपके बाबा ने हमारी जिंदगियां तबाह कर दी
मैं ये चाहकर भी बोल नहीं सकता। मैं आपको कसूरवार नहीं ठहराता। आपका मतलब वो नहीं था, मैं जानता हूं। लेकिन आप भी ये टॉपिक अब बंद कर दें प्लीज। नहीं कर सकती। मैंने सबको परेशान कर दिया, नहीं कर सकती मैं। मुझे इसका मदावा करना होगा। मुझे अपनी गलती ठीक करनी होगी। मुझे अभी भी वो बच्चा चाहिए था जयवदत्त यार। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर भी हमें इतनी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। क्या कोई और रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं जवेरिया। क्या कर सकते हैं, उनका प्रोसीजर है और उन लोगों को ज्यादा मालूमात होगी। वो एक जिंदगी दे रहे हैं, ये कोई छोटी बात है क्या? अच्छी तरह छानबीन करने के बाद ही वो हमें देंगे ना। लेकिन हमें भी सब्र रखना है। काश कि हमारा अपना खुद का बच्चा होता। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा, मैंने आपकी बातें सुनी हैं। मेरा नाम सरताज है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैंने सुना कि आपको औलाद की ख्वाहिश है और जाहिर है कि ये एक लंबा प्रोसीजर है और नतीजा क्या निकलेगा ये भी नहीं पता। तो क्या आप बच्चों की किसी एजेंसी से हैं? नहीं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि शायद इस मामले में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। क्या वाकई में? जवेरिया रुको। देखिए जनाब, आपने कहा आपका ताल्लुक एजेंसी से नहीं है, तो फिर आप किस तरह हमारी हेल्प करेंगे, समझा नहीं? हम किसी ऐसी जगह चलते हैं जहां आराम से बात कर सके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या तुम लोग कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ोगे? ठीक है भाई। जमरुद, कौन था वो आदमी और उसे क्या बात करनी है? ये तो मुझे भी नहीं पता, पहली बार देख रही हूँ। चलो जमरुद, अब बात कर भी लो इससे। यही वक्त है, बता दो इसे कि तुम इससे कितनी मोहब्बत करती हो। जमरुद, क्या हो गया? तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? नहीं तो ऐसी बात नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। चलो ठीक है, फिर मैं बर्तन धो लेता हूँ जाकर। पागल लड़की, इतना सा काम नहीं हो तुमसे। आ जाएं। क्या हम बात कर सकते हैं? बात करने के लिए कुछ नहीं। प्लीज तुम मुझे अपनी सफाई तो देने का मौका दो। मुझे अंदाजा नहीं था कि कल के दिन ही जिहान की बर्थडे होती है। मैंने जिहान को भी सॉरी कहा ताकि वो मुझे गलत ना समझे, और मैं तुम्हें भी हर्ट नहीं करना चाहती थी। जो हो गया सो हो गया। हाँ, लेकिन मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। काश कि तुम मुझे बता देते। काश तुम मुझे ये सब उस वक्त बता देते जब हम वहां ऑफिस में थे। तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारे पापा के कमरे में थी जब फाउंडेशन से फोन आया था। इस साल भी तुमने स्टूडेंट्स की काफी मदद की है। अल्लाह तुमसे राजी हो, तुम्हारी माँ की रूह को सवाब पहुंचे। शुक्रिया मेरे बच्चे, तुमने साबित कर दिया कि तुम काराबे के पोते हो। कहाँ रह गई थी? दरअसल मेरा पर्स नहीं मिल रहा था मुझे। तो मिल गया? अब मिल गया। ठीक है, जल्दी चलो, देर हो रही है। उसके बाद मेरे साथ कंपनी चलना।
मुझे तुमसे कुछ कहना है। ठीक हूँ मैं, डॉक्टर के पास आने की जरूरत नहीं। तुम्हें प्रॉब्लम होगी। मैं नहीं चाहता कि तुम अफसोस करो। बताओ ना, तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया, बस तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। अब अकेला छोड़ दो मुझे, मीटिंग है मेरी। इस बात का तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि मैं तुम्हें ठेस पहुंचाना नहीं चाहती थी। तुम जानते हो आज तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे तुम्हें तकलीफ हो। जबकि मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ है वो मेरे बाबा की वजह से हुआ है। कितने इत्तेफाक की बात है। किसे मालूम था कि मैं यहाँ होटल में आऊंगा, आप बात करेंगे और मैं वो सुनूंगा। देखिए भाई, क्या आप हमें समझाएंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे थे? चले मैं आपको समझाता हूँ। हमारे मोहल्ले में एक बूढ़ी औरत रहती है। वो औरत बीमार रहती है, मौत के दहाने पर है। सबसे अहम बात जो है वो ये है कि उन्होंने अपने बहू और बेटे को एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में खो दिया। अब उनके पास 3 बच्चे हैं। ज्यादातर तो वो बीमार रहती हैं, उनके पास ज्यादा दिन नहीं है। उन्हें आप जैसों की जरूरत है। अल्लाह उन्हें सेहत और लंबी जिंदगी दे। शुक्रिया। वो औरत हमेशा एक ही बात कहती है, उनके जाने के बाद बच्चों का क्या होगा? क्या मतलब? क्या उस औरत का कोई रिश्तेदार नहीं है? मैं आपको बताऊं कि आजकल लोग फाइनेंशियली बहुत परेशान हैं और 3 छोटे बच्चे हैं। फिर कौन और कैसे उनका ख्याल रखे? यानी वो औरत बच्चों को हमें दे देगी? अब आप बात समझे। वो चाहती हैं कि कोई ऐसे लोग मिल जाएं जो उनके बच्चों की अच्छी और प्यार से परवरिश करें। जब मैंने आपको देखा तो मुझे आप लोग अच्छे लगे, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या? यही कि शायद आप उन्हें ले लें। आराम से सोचें, फैसला करना इतना आसान नहीं, वरना कोई और फैमिली देखेंगे जो उस बूढ़ी औरत की मदद कर सके। आपको अपनी आंखों से उसका हाल देखना चाहिए। अगर आप उसके हॉस्पिटल के बिल्स में मदद कर दें तो अल्लाह भी सवाब देगा। जानता हूं ये सब बहुत जल्दी है, आप सोचने का वक्त ले लें। मैं आपको अपना फोन नंबर दे देता हूं। ये यहाँ पर मेरा नंबर लिखा हुआ है। आप जब दिल चाहे मुझे कॉल कर सकते हैं, दिन हो या रात। मेरा बिल दीजिएगा। नहीं नहीं, रहने दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। जवदत, किस्मत हमारे दरवाजे पर खुद आई है। ये तो कर सकते हैं ना? जवेरिया, तुम थोड़ा सब्र तो करो। क्या पता ये आदमी पागल बना रहा हो। कौन है हमें नहीं मालूम, समझने तो दोस्त है। चलो अब घर चलते हैं, वहां चलकर बात करेंगे। आज अली और जमरूद रेस्टोरेंट बंद कर देंगे। चलो।
तेल को देखो गर्म हो गया होगा। हमारी आयतल साहिबा, काश आप भी आज इस हवेली में जिंदा होती। नहीं अम्मी, अभी तक नहीं हुआ। आयतल साहिबा मेरी बहुत मदद करती थी, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा था। काश कि वो अपने बच्चों के साथ थोड़ा वक्त और गुजार लेती। बेटा जाओ, जाकर देखो तेल गरम हो गया होगा और जल्दी से ये तलो। आज बहुत काम है हमारे पास। इस काम के अलावा जरूरतमंदों के डब्बे भी बनाने हैं। अगर देर हो गई तो आजाद साहिबा गला दबा देंगी। अच्छा नामी, कर तो रही हूँ, परेशान मत हो। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? जी नहीं शुक्रिया आपा, मैं बस अपने कमरे में जा रही हूँ। आज तो हमारा मैथ का टेस्ट है ना? अरे नहीं नहीं, टेस्ट हफ्ते वाले दिन है। ओह शुक्र है, मैंने तैयारी ही नहीं की थी। मैं सारी रात ऑनलाइन खेलता रहा। हालांकि जेहान साहब हमारे साथ ही थे, फिर भी हम 0-7 से हार गए। तुमने हरवा दिया। तुम सुन रहे हो? अमीरजादे, तुम ठीक तो हो ना? हेलो। जवाब नहीं दे रहा, कुछ तो मसला है। ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ। पक्की बात है? शक्ल देखो अपनी। कहा ना ठीक हूँ मैं अपनी लैंग्वेज टीचर के पास जा रहा हूँ। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। अरे यार, इसे क्या हुआ? यार बात तो सुनो। छोड़ो, जाने दो उसे। हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो बताना नहीं चाहता। तुम्हें पता है जेहान बहुत समझदार है, सबकी हमेशा प्रॉब्लम सुनता है लेकिन अपनी नहीं बताता। काराबे के कूल माइंड के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। नहीं तो? जल्द पता चल जाएगा। जेहान के भाई भी ऐसे ही हैं, बारान भाई। वो जो चाहते हैं उनके घर में वही होता है। दोनों अक्सर हमारे घर आते हैं। वैसे दोनों में अजीब किस्म की कशिश है। वाकई में मुझे लग रहा है तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। जेहान तो मेरी तरह का नॉर्मल इंसान ही लगता है। नहीं यार, ऐसा नहीं है। तुम्हें जल्द एहसास हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या सोचा तुमने? तुम जहान की बर्थडे के लिए हमारी मदद करोगी? नहीं, मैं नहीं करूंगी। वैसे भी उसे पार्टी नहीं चाहिए, और अगर वो नहीं चाहता तो ये बेकार है। यार तुम्हें क्या हो गया है? बर्थडे मनाने में क्या हर्ज है? ऐसी बात नहीं है। कम से कम अपना कैफे अरेंज कर दो। लास्ट मोमेंट पर हमें जगह कहाँ मिलेगी? अरे यार, तुम ऐसा करो कि कोई और जगह ढूंढ लो। मेरे पास बहुत काम है, मुझे मजीद कामों में इन्वॉल्व मत करो। यहाँ जिसको देखो उसका मुंह बना हुआ है। मैं खुद ही कर लूंगा सब। क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए? नहीं, कमरे से मत निकलना तुम। सही कहा तुमने। मैं ही वो इंसान हूँ जिसे वो आज के दिन बिल्कुल भी नहीं देखना चाहेंगे। हाय, सारी रात मुझे करवटें बदलते बदलते ही गुजर गई। सही कह रही हैं अम्मी। मुझे और जवदत को भी नींद नहीं आई। सोचा था घर जाकर बात करेंगे, लेकिन नहीं, ना नींद आई और ना ही बात कर सके। मैं कहूँ तो तुम्हें उस आदमी की बात मान लेनी चाहिए। कम से कम जाकर उन बच्चों को देखना चाहिए। उनकी उम्र क्या है, वो कैसे लगते हैं। क्या सच में अम्मी जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल। अगर वो आदमी सच कह रहा है तो कितना अच्छा मौका है।
आपकी बात सुनकर मुझे सुकून मिल गया अम्मी। जब आज सुबह बाबा जल्दी निकल गए ना, तो मुझे लगा कि उन्हें ये बात ठीक नहीं लगी। असल बात यह है कि तुम्हारा फैसला क्या है बेटा? जाओ जाकर उनसे बात करो। मुझे लगता है वो यहीं कहीं बैठे होंगे। ठीक कहा आपने, जेवदत भी तो जल्दी चला गया था ना। मैं जाकर तैयार हो जाऊं, उसके बाद जाऊंगी। उस आदमी को कॉल करेंगे, हो सकता है वो आज ही बच्चों से मिलवा दे। हाँ जाओ। ठीक है, तो मैं जाती हूँ। अस्सलाम तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। आइए। आइए बैठिए। बाबा को लेकर जा रहा हूं मैं, कहीं अपसेट ना हो जाए ये। हाँ ठीक है बेटा। वो कातिल खानदान और उसकी बेटी सुकून का एक लम्हा भी हम पर हराम कर डाला है, लेकिन अब मेरी बारी है। आज उनके साथ जो उसने किया उसका बदला मैं चुन चुन कर लूंगी। उस लड़की को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो इस घर की मलिका कभी नहीं बन सकेगी। तुम यहाँ बाबा का ख्याल रखो, मैं बाहर मेहमानों को देखता हूँ। तुम बेफिक्र रहो, मैं कुदरत अंकल का ख्याल रखूंगी। जवेरिया, इतनी उम्मीद लगाना अच्छा नहीं है। आराम आराम से बात करना और उनसे सब कुछ पूछ लेना। बच्चों की उम्र क्या है, वो कैसे हैं, बाकी सब कुछ तो तुम जानती हो ना। हाँ बिल्कुल, सबसे जरूरी बात है कि क्या वो जानते हैं कि वो अपनी दादी से अलग होने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यही सवाल पूछेंगे। हाँ ना, हम बाजार से फ्रूट्स थोड़ी खरीद रहे हैं, उनके बच्चों का मामला है, इसीलिए हमें हर बात का ख्याल रखना होगा। हम उनसे सब कुछ पूछ लेंगे, तुम परेशान मत हो। और हमें पहले उनकी दादी से मिलना होगा, उसके बाद हम बच्चों से मिल पाएंगे। हाँ बिल्कुल जवेरिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है जेवदत। हाँ मेरा भी। वो देखो आ रहा है वो। ये अकेला क्यों आ रहा है? हमें लगा आप उस औरत और बच्चों को साथ लेकर आएंगे, वो लोग नहीं आए क्या? वो कहानियां अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।